आज बात करते हैं नवरात्र के तीसरे दिन के बारे में। नवरात्र के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। नवरात्रि के उपासना में तीसरे दिन की पूजा का बहुत महत्व है। इस दिन साधक का मन मणिपूर्ण चक्र में प्रवेश करता है। लोक वेद के अनुसार माँ चंद्रघंटा की कृपा से अलौकिक चीजों का दर्शन होता है, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है तथा विविध प्रकार की दिव्य ध्वनियाँ सुनाई देती है। ये क्षण साधक के लिए अत्यंत सावधान रहने के होते हैं। माँ चंद्रघंटा सिंह पे सवार है और उन्होंने हाथ में कई अस्त्र शस्त्र रखे हुए हैं। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे का आकार का अर्धचंद्र है, इसी कारण से इन्हें चंद्रघंटा देवी कहा जाता है। माता के 10 हाथ है और रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन वाराणसी के चौक क्षेत्र में भक्तों की भारी भीड़ देखी जाती है। पूरे श्रद्धा भाव से लोग माँ चंद्रघंटा की दर्शन पूजन कर अपने घर परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि माँ चंद्रघंटा की मंजूरी के बिना यमराज भी किसी के प्राण नहीं ले सकते और यहाँ पर चौक स्थित प्राचीन माता चंद्रघंटा के मंदिर में मंगला आरती के बाद दर्शन पूजन का सिलसिला शुरू हो जाता है। माँ चंद्रघंटा की कहानी सुने तो मान्यताओं के अनुसार जब हर कोई भगवान शिव और महापार्वती के विवाह होने की वजह से खुश थे, उनके विवाह के दिन भगवान शिव एक विशाल लेकिन अजीब बारात के साथ पहुंचे। भूत, साधु, पिशाच, अघोरी और तपस्वी सभी भगवान शिव की बारात का हिस्सा थे। स्वयं भगवान शिव के गले में अनेक सांप थे और उनका शरीर भस्म से सना हुआ था। इसके अलावा भगवान शिव के जटाओं में भी सांप थे, जिससे उनका स्वरूप डरावना और भयानक दिख रहा था। जिस रूप को देखकर माँ पार्वती के रिश्तेदार हैरान रह गए। इससे माँ पार्वती चिंतित हो गई और उन्हें डर था कि इस स्थिति के कारण उनके परिवार और भगवान शिव को शर्मिंदा होना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने खुद को एक भयानक अवतार चंद्रघंटा में बदल लिया। अब वे भगवान शिव की तरह ही दिख रही थी। माँ अपनी 10 भुजा का उपयोग अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए करती है, जबकि अन्य भुजाओं में हथियार रखा होता है। इसी स्वरूप में माँ भगवान शिव के पास पहुंची और उन्होंने भगवान शिव को एक महान रूप लेने के लिए मना लिया और फिर भगवान ने सबसे सुंदर चंद्रशेखर का स्वरूप लिया और फिर माँ और भगवान शिव का विवाह हुआ। माँ चंद्रघंटा अपने भक्तों के प्रति दयालु और अपने शत्रुओं के प्रति भयभीत करने वाली दोनों ही शक्तियाँ हैं। माँ चंद्रघंटा की भक्ति ये श्लोक के साथ हम कर सकते हैं। पिंड जवप्रारूढ़ा चंड कोपास्त्र केर्युता प्रसादम तनुते मह्य चंड घंटेति विश्रुता या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक के समस्त पाप और बाधाएं खत्म हो जाती है। इनका उपासक सिंह की तरह पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। आप सभी को नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और ऐसे ही हिंदू फेस्टिवल और मंदिरों को जानने के लिए इनक्रेडिबल भारत टूर को सब्सक्राइब करें।